पिछले 1 घंटे से तू लिख रहा है लेकिन एक आंसर नहीं लिख पाया। अखिल देख, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता। मुझे अक्षर समझ नहीं आते, वो उड़ते हैं जैसे मेरे आंखों के सामने नाच रहे हैं। इस क्लास में सबसे कम मार्क्स सिर्फ तुम्हारे आए हैं। मुझे लगता है कि वो लड़का हम सबको पागल बना रहा है। एक बात पूछूं? पूछो। तुम किट्टी को बहुत लाइक करते हो ना? हम और किट्टी को? बिल्कुल भी नहीं। Oh God! यार सपने देख रहा था क्या? कॉस्ट्यूम जला दिए, अब आर्टिस्ट क्या बनेंगे? केले के पत्ते? दिमाग खराब है क्या तेरा? डबल, इसको काम क्यों दिया था? मैंने तो पहले ही कहा था इसे कोई काम मत दो, इसे कुछ भी नहीं आता। अरे वो हीरो सबके सब टैंक लेके चढ़ रहे हो इसमें, क्या हो गया? हो गई गलती यार। एक सेकंड गाइस। अखिल क्या हुआ? कहाँ ध्यान था तेरा? कैसे हो गया ये सब? अखिल कॉस्ट्यूम जला दिए, अब आर्टिस्ट क्या बनेंगे? केले के पत्ते? मैंने तो पहले ही कहा था इसे कोई काम मत दो, इसे कुछ भी नहीं आता। चल आजा बेटा, खाना खा ले। अखिल, अखिल क्या हुआ? अरे क्या हुआ? बोलना, क्यों रो रहा है? क्या हुआ बेटा? हाँ? क्या मैं सच में किसी काम का नहीं हूँ माँ? ऐसा किसने कहा तुझसे? अरे सब तो बोलते हैं। सब झूठ बोलते हैं, मत मान किसी की बात। चल चल तू आजा मेरे साथ। आपको तो मेरी प्रॉब्लम पता है ना, लेकिन बाकी सबको लगता है कि मैं सिर्फ बहाने बनाता हूँ, और मुझे तो लगता है कि वो सही कहते हैं। मैं सच में किसी काम का नहीं है। ऐसी बात क्यों कर रहा है तू? मैं थोड़ा ठीक से पढ़ सकता हूँ, ना लिख सकता हूँ, बाकी सब तो सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है कि तू पढ़ लिख नहीं सकता बाकी दूसरे बच्चों के जैसे। देख बेटा, कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है। क्यों माँ, ऐसा क्यों होता है? हर बच्चा एक जैसा नहीं होता ना। ऐसा तो नहीं है कि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, और ऐसी बात भी नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। तुम्हें तुम्हारा टैलेंट पता है। वो तो किसी को नहीं दिखता। मैं जानती हूँ, और एक दिन देखना ये पूरी दुनिया देखेगी। तुझे अपनी माँ पे विश्वास है ना? हाँ? पागल, चुप हो जा और चल खाना खाते। मैंने तेरी फेवरेट डिश बनाई है, आजा। जल्दी आइए, देखिए घर में कोई घुस गया। क्या हुआ? कौन है? मैं हूँ। किट्टी, किट्टी तू क्या कर रही थी ये? हाँ? मास्क है मम्मी ये। किट्टी, तुझे भगवान ने अच्छा खूबसूरत चेहरा दिया, क्या जरूरत है ये मुखौटा लगाने की? हाँ सुनिए जी, आप ही समझाइए अपनी बेटी को। किट्टी, ये क्या नया नाटक है बेटा? करेक्ट, एकदम करेक्ट कहा पापा। ये नाटक ही तो है, एकदम नया नाटक। हमारे स्कूल में ना नाटक हो रहा है। तू घर में कम नाटक नहीं करती है जो अब स्कूल में भी नाटक करेगी। मुझे तो लगता था कि तू स्कूल में पढ़ाई करने जाती है। माँ, स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सी चीजें होती है। तुम काम की बात सुनो ना। मैं ना इस नाटक की डायरेक्टर हूँ। क्या है? डायरेक्टर। वो क्या होता है? हाँ, डायरेक्शन ना। किट्टी, मुझे नहीं पता तू क्या कर रही है, लेकिन अगर तेरी शिकायत मेरे पास आई तो तू फिर देख। सोते हुए पानी रख देना मेरे पास। हाँ तो बच्चों, तुम लोगों ने अपने नोटबुक पे अपने पेरेंट्स के साइन लाए हैं? सब अपनी अपनी नोटबुक यहाँ लाके जमा कर दो, और जिसने साइन नहीं करवाया वो खड़े हो जाओ। अखिल, क्या हुआ? ये शर्म तुम्हें किस बात की है? तुमसे कहा था ना, अगर साइन नहीं होंगे तो स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है। समझे ना तुम?
ओहो, दुनिया खत्म होने वाली है क्या? आराम से काम करना। अदरक, अगर तुझसे कुछ टूट गया ना तो मैं तुझे टिप टॉप करके रख दूंगी। हाँ, काम करूँ तो दिक्कत, ना करूँ तो दिक्कत, पर मिलता क्या है मुझे? बात तो तेरी सही है। एक काम करती हूँ, ये पार्लर ही तेरे नाम कर देती हूँ। इसे नाम करके क्या मिल जाएगा? तो ताजमहल तेरे नाम कर दूं? रहने। ताजमहल भी छोटा है ना तेरे आगे। 100 रुपए मांगे थे कल तुमसे, वो तक तो दिए नहीं गए। बातें हवा महल, ये महल वो महल। हवा महल नहीं बोला मैंने, ताजमहल बोला। बेवकूफ कहीं का। ताजमहल, हवा महल, जो भी हो, बातें तो सारी हवा में ही करती हो ना। अच्छा, तू ना पिटेगा मुझसे आज। पीट भी लेना, बस 100 रुपए दे दो मुझे। तू क्या करेगा क्या 100 रुपए का? तू काम ना जरा आराम से कर। कहाँ जाना तुझे है? देखा देखा, एक बात और 2 सवाल। कहाँ जाना है और क्या करेगा? अब 100 रुपए मांग रहा हूं, है ना, तो उसे खर्चा भी करूंगा। और दूसरी बात तो आपको पता ही होनी चाहिए कि श्री श्री एकाएक अदरक जी को रोशनी मैडम ने हायर किया है। नाटक हो रहा है ना स्कूल में, उसके लिए, मतलब उसकी लाइटिंग वाइटिंग के लिए। उसमें से तुम्हारा भी काम बनवा दिया मैंने। कौन सा नाटक होगा, उसमें एक्टर होंगे। एक्टर मेकअप के लिए कहाँ जाएंगे? ओ मेरा राजा बेटा, जा 100 रुपए दिए तुझे, सारा काम मैं देख लूंगी। लाइन जो लाया तू मेरे लिए। इस बदलीपुर में ना 2 ही देवियां हैं। कौन? एक उड़ान देवी और दूसरी दया की देवी। जय हो। 100 रुपए तो पागल, रुक, जा ऐश कर। बाय बाय। करिश्मा, तू अपने राइट से एंट्री लेगी, ठीक है? और पलाश, तू अपने लेफ्ट से आके स्पॉटलाइट के नीचे खड़ा हो जाएगा। ओके, एक बार ट्राई करते हैं। तारा, तू करिश्मा को क्यों दे देना और तू पलाश को, ठीक है? चलो, रेडी, एक्शन। करिश्मा, मैंने शायद हिंदी में ही बोला था, तुझे राइट से एंट्री लेने बोला है ना? अभी तक यहाँ क्या कर रही है? तुझे सुन कौन रहा है? देख, तुझे ना मेरी बात सुननी पड़ेगी। नो वे, मैं ना तुझे मैं समझाता हूँ। देख करिश्मा, ये नाटक है ना, ये एक आर्ट है, एक कला है। तुम समझ गई ना मैं क्या बोल रहा हूँ? गुड गुड, ठीक है, समझ। जाओ अपने अपनी पोजीशन पे, पीछे जाओ तुम लोग। एक बार प्रॉपर्ली करते हैं, ठीक है? अदरक। हाँ मैम। सुन, खड़ा हो यार, जल्दी खड़ा हो ना। ये जो भी कोई डायलॉग बोले ना वो तू बता देना। क्या? मैं 2 मिनट में आया। अदरक सुन, अरे मैंने एक्शन। तुम जरूर आओगी। तुम्हें अलविदा कहने आई हूं, हमेशा के लिए। अगर तुम्हें जाना है तो जा सकती हो, लेकिन मेरी एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जो जाता है उसके हिस्से में हमेशा जाना ही नजर आता है, और जाकर आना, आकर। कोई बात नहीं पलाश, अदरक लाइन बोल इसको। अदरक लाइन बोलो। अरे यार, इसको प्रॉन्ट करने को किसने दे दिया? जब तक ये प्रॉन्ट करेगा पूरा प्ले खत्म हो जाएगा। सारा का सारा प्ले का फ्लो बिगाड़ दिया इसने। पलाश, तुम्हें कोई हक नहीं है अखिल से ऐसे बात करने का। तुम्हें पता है ना वो नहीं पढ़ पाता है प्रॉपर्ली, और वैसे भी अदरक का काम है, अखिल का नहीं। तो उसकी जगह स्क्रिप्ट इसको किसने दी? पलाश, किटी बिल्कुल सही बोल रही है। और ये क्या हो जाता है तुम लोगों को? मुझे तो तुम लोगों में कोई टीम वाली फीलिंग ही नजर नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सब अपना अपना नाटक खेल रहे हैं। आज के बाद से ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मैं, अरे अखिल। अदरक, अदरक, मैंने तुझे प्रॉम्प्ट करने बोला था ना, अखिल को स्क्रिप्ट क्यों दी तूने? अरे मेरे को रोशनी मैडम ने बुला दिया, हो क्या गया? तेरा सर उठ गया। अरे मैं अखिल से मिलके आती हूँ। जाओ किटी, उसे एक टीचर की नहीं तो उसकी जरूरत है।
अखिल, तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती। लेकिन मेरी टीम वालों की तो है ना। अखिल, तो इतना नर्वस क्यों हो जाता है? रोज नहीं होता हूँ, मैंने तुमसे कहा ना, मैं अक्षर पढ़ ही नहीं पाता हूँ। सारे अक्षर मिल जाते हैं और कौन सा अक्षर क्या है मुझे समझ ही नहीं आता। तुम्हें लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है हमें। तो अगर कह रहा है तो होगी ना तेरी प्रॉब्लम। देख, हम प्रॉमिस करते हैं कि हम इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालेंगे, लेकिन अभी के लिए तो वापस चल। तुम मेरे कारण अपना नाटक क्यों खराब कर रही हो? छोड़ो ना। अखिल, अच्छा होगा खराब ये मुझे नहीं पता, लेकिन अब जो भी होगा साथ में होगा। हम भी साथ देंगे आपका। हाँ यार, हम भी साथ हैं, तू ना टेंशन मत ले। चलो यार, चल। चल। उड़ने को बस पंख फैलाए बैठी है वो, समझ रहे हो? उड़ने को बस पंख और इंटेंसिटी जगह। ओके, एक बार करते हैं। एक्शन। एक सेकंड ऐसे नहीं करना है, धीरे धीरे, समझ रही है? कॉन्सेंट्रेट। गार्डन में नहीं चल रही है तू। देख, मेरे को देख, इसने मुझे लाइन बोल उसको मत देख, घूम के ठहर, सामने चलती जा। प्रिंस बेटा, माँ, क्या हुआ, आप चौंक क्यों गए? वो माँ अचानक से आई ना तो। ये आपके हाथ में क्या है? नहीं तो माँ, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हमने देखा आपने कुछ पॉकेट में रखा है, दिखाइए। वो माँ ये तो एक ब्रेसलेट है। ऐसा ब्रेसलेट? ऐसा तो आप कभी नहीं पहनते। ये तो लड़कियों वाला ब्रेसलेट लग रहा है ना? हाँ माँ ये हम लाए थे तारा के लिए, है ना तारा? हमें क्या पता? आप हमें देंगे तब हमें पता चलेगा ना भाई। हाँ तो ये लो, अब हो गया तुम्हारा। भाई ये तो किटी। हाँ, ये किट्टी को भी पसंद आएगा, है ना तारा? हमने भी यही सोचा था। अब ज्यादा मत बोलो, चीज कितनी अच्छी है ना। लो, बड़े भाई की तरफ से आपके लिए। अच्छा, हम खाना लगाने जा रहे हैं, आप दोनों आ जाइए। हाँ माँ जी। माँ लाओ, वापस लाओ। ये किटी का है ना? तो किट्टी का था, अब हमारा है, दो। गलत बात भाई, हम ये किटी को ही देंगे। जाओ दे देना, लेकिन ये मत बोलना कि हमारे पास था, प्लीज। भाई, आपको पता है ना कि हम झूठ नहीं बोलते। ओके बाय। तारा तारा, प्रॉप्स बता। प्रॉप अखिल। अखिल, सारे प्रॉप्स रेडी हैं? हाँ, सारे प्रॉप्स रेडी हैं और ये पेंटिंग भी बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी। ठीक। प्रबल सुना, ये सारे एक बार कॉस्ट्यूम्स आके देख लेना, चेक कर ले। अरे ये बच्चे कर लेंगे ना, मुझे रिहर्सल पे ध्यान देना चाहिए। इसके लिए मैं हूं ना डायरेक्टर, मुझे पता है किससे क्या काम करवाना है। तो ठीक है, लेकिन याद रखना, डायरेक्शन एक कला है, आर्ट। पता है। अरे वाह। किटी, कैसे चल रही है तैयारी? सब सही चल रहा है मैम। अखिल, मजा आ रहा है? यस मैम। वेरी नाइस। मैं तुम सबको एक बात बताना चाहती हूँ, अखिल कमाल का आर्टिस्ट। ये सारी पेंटिंग्स और ये सारे प्रॉप्स अखिल ने बनाए। वाह भाई, बहुत बढ़िया। लोग कहते हैं ना कि हर एक इंसान में एक खूबी होती है, और अखिल की खूबी आर्ट। थैंक यू मैम। और मेरा डायरेक्शन। बट डायरेक्शन नहीं, असिस्टेंट डायरेक्शन, और शॉर्ट फॉर्म उसकी एडी होती है, और वो भी तीसरे नंबर का। किटी, ये क्या है? कॉस्ट्यूम्स। तो मैं फटी कॉस्ट्यूम पहनूंगी क्या?
फटी हुई। कहाँ से फटी हुई है ये? अब इसका तो हवा महल बन गया। अरे यार, ऐसे तो हो गया ड्रामा। मैं पहले कहती थी इस किटी से ना एक काम भी अच्छे से नहीं होता। आ गए यहाँ डायरेक्टर बनने। अरे तो क्या हो गया, कॉस्ट्यूम्स तो चेंज हो जाएंगे, अभी 2 दिन बाकी है प्ले के लिए, तब तक तुम डायलॉग्स रिहर्सल कर लो। यार क्या ये? किट्टी का कोई दुश्मन होगा। कोई तो है जिससे इस प्ले से मेजर प्रॉब्लम है। कौन लेकिन यार? ये पता होता तो अब तक यही फटी हुई ड्रेस पहना के उसे पूरे स्कूल में नहीं घुमा देती मैं। जिसने भी किट्टी से पंगा लिया है उसका बचना इम्पॉसिबल। प्रधान जी, विद्यार्थी बहुत मेहनत कर रहे हैं। अपनी तारा भी तो है टीम में। हमारी तारा? नहीं, बहू जी माँ साहब बता रहे हैं कि तारा स्कूल में नाटक वाली टीम में है। उसने बताया आपको? जी, हमें तो बताया उसने। अच्छा, हमें नहीं बताया उसने। अरे माट साहब, नमस्ते। नमस्कार नारायण बाबू, नमस्कार। क्या स्कूल का चंदा कम पड़ गया क्या? नहीं नहीं, मैं तो प्रधान जी को न्योता देने आया था। स्कूल में एक नाटक है। अच्छा, नाटक। हमारे यहाँ तो रोज होता है घर में नाटक। सिर्फ प्रधान जी को बुलाएंगे, हमें नहीं बुलाएंगे आप? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप, तो शर्मिंदा कर रहे हैं। आप भी आइए ना। हमें दूरी रखिए इन नाटक से, हमें और भी काम है। लेकिन तारा, माट साहब, तारा को इस नाटक सबसे दूर रखिएगा आप। हम उसे स्कूल पढ़ने भेजते हैं, नाटक करने नहीं। इसलिए शायद तारा ने नहीं बताया होगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्कार। जी नमस्ते। देखो बहू, जो आप पर गुजर रही है उस दर्द को हम अच्छे से महसूस करते हैं। हम एक बाप भी, कमजोर बाप। वक्त कई बार कई फैसले लेते हुए हमें बहुत कमजोर कर देता है। कमजोरी किसी और की, सजा किसी और को, ये तो दुनिया का दस्तूर है। फिर से मार्क्स कम आए तुम्हारे? शुरू हो गया नाटक? अरे मुझे लगा था कि स्कूल अच्छा नहीं है, टीचर अच्छे नहीं है, लेकिन अब तो हमने शहर भी बदल दिया। अरे नया स्कूल है, यहाँ तो कुछ करके दिखा। आप जानते हैं ना, इसे लिखने पढ़ने में दिक्कत होती है। अरे बहाने हैं इसके, जो नहीं पढ़ना चाहता ना वो इस तरह के ही बहाने करता है। अरे इतना कम मार्क्स लाएगा तो ये करेगा क्या? जाके देख कौन आया है। हेलो अखिल। मैम, आप यहाँ? हाँ, अंदर नहीं बुलाओगे? आइए ना मैम। कौन आया है? रोशनी मैम। नमस्ते, मैं अखिल की टीचर हूँ। हाँ, मुझे पता है आप किस लिए आए हैं। अरे 100 बार समझाया इसे, लेकिन इसे ढेले का असर नहीं है। हर स्कूल से टीचर कंप्लेंट लेकर आई जाती है। मैंने सोचा था ये नया शहर है, अब तो ये मौका नहीं देगा, लेकिन ये। एक मिनट, आपको किसने कहा कि मैं यहाँ कंप्लेंट लेकर आई हूँ? तो आप यहाँ किस लिए आई हैं? सारे टीचर शिकायत नहीं करते, तारीफ भी तो कर सकते हैं। तारीफ? ऐसा क्या कर दिया इसने? आपको पता है अखिल आर्ट में कितना अच्छा है? हाँ, मुझे पता है। ये पेंटिंग बहुत अच्छी बनाता है टीचर। पेंटिंग? पेंटिंग से क्या पेट भरेगा? बड़े होके क्या चित्र बनाएगा तू? थोड़ा पढ़ाई में ध्यान रख लेगा तो कुछ ना कुछ कर लेगा। अखिल को डिसलेक्सिया है, जानते हैं ना आप?
ये सब बहाने इसकी माँ भी कहती कि इसे अक्षर सब उड़ते हुए नजर आते हैं। झूठ नहीं कह रहा है ये। आप लोगों को शायद पता नहीं है कि हर रोज ये किन हालातों से गुजरता है। हर दिन एक नई लड़ाई, वो भी अलग अलग मोर्चों पर। स्कूल में वो पढ़ नहीं सकता, बाकी बच्चों से तेज लिख नहीं सकता, स्टूडेंट्स और टीचर्स के ताने अलग। और उसके बाद अखिल के भीतर उसकी खुद की लड़ाई शुरू हो जाती है कि वो औरों की तरह क्यों नहीं है। और फिर जब घर आए तो उसके माँ बाप उसे समझ क्यों नहीं सकते हैं, इस बात की तो अलग ही लड़ाई शुरू हो जाती है इसके दिमाग में। उसकी लड़ाई खत्म नहीं होती है। वो ये सोचने लगता है कि उसके माँ बाप भी उसे नहीं समझ पाते। और इन सब लड़ाइयों से लड़ते लड़ते जब अखिल अपने आप को देखता है तो ये कुछ ऐसा दिखता है, गुमसुम सा, अकेला, शांत अखिल। आप लोगों को पता है इन सब चक्करों में इसका जो रियल टैलेंट है वो भी आप लोगों की एक्सपेक्टेशन के नीचे दब गया है। मैडम सब फालतू की बातें हैं। इसकी माँ ने आपको ये सब कहने के लिए कहा है ना, तो आप प्लीज इनसे ही बात कीजिए। सॉरी, इनकी ओर से मैं माफी मांगती हूँ मैम। नहीं नहीं, इसमें माफी मांगने की कोई बात नहीं है। आज नहीं तो कल समझेंगे जरूर। अदरक, वो राइट वाला टेढ़ा है। अरे यार ठीक है एकदम। ट्राई कर। अदरक टेढ़ा है, उसको पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी भी कोई है जो हमारा प्ले बिगाड़ना चाहता है। मुझे पता है कौन है। कौन है बताना। ये अखिल। और कौन? प्रबल को इतनी डिटेल्स कैसे पता? एक बात तो सही की थी उस नमूने ने, क्या? वही वाली कि जिसपे सबसे कम शक हो ना, खूनी वही है। मुझे यकीन था तुम जरूर आओगी। तुम्हें अलविदा कहने, हमेशा के।